स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू सोम्या इंग्लिश क्लास। और मैं सोम्या आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे अपने कुछ व्यूज़ ऐसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज मिले, तो उसी बेस पे मैंने ये वीडियो तैयार किया है। हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम इंग्लिश को किन मेथड से तैयार करें या किन मेथड से हम अपनी स्टडी को शुरू करें। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना काल है, तो हम सभी ऑनलाइन स्टडी ही आजकल सभी प्रेफर करते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी सब बंद हैं। तो टू मेथड्स हैं पढ़ाई के कि किस तरह से हम लर्निंग को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन स्टडी ही जो है बच्चे प्रेफर करते हैं। या तो आप यूट्यूब पे पढ़िए या फिर आपके कोई भी अदर प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, आप वहाँ भी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे जो बेस्ट मेथड है कि आप अच्छी बुक्स कलेक्ट कीजिए, उनसे अच्छे अच्छे नोट्स तैयार कीजिए, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। और इसके अलावा आप कुछ अच्छे यूट्यूबर्स भी तलाश कीजिए और उनके वीडियोस देखिए और उनसे अपने अच्छे अच्छे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते हैं तब तक आपका जो माइंड है वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए आप अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए। लाइब्रेरीज़ में जाइए और लाइब्रेरीज़ में अच्छी अच्छी बुक्स आप लेके आइए जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। और बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जिनकी बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो अगर ऑनलाइन स्टडी में भी इस तरह से नहीं कि आपने कोई पेड कोर्स खरीद लिया है और आप उसको ही पढ़ रहे हैं, तो वो एक गलत मेथड है। आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग टीचर्स, अलग अलग एजुकेटर्स के वीडियो सर्च करने हैं। उन वीडियोस को आपको अपने सिलेबस के हिसाब से अपने नोट्स उनसे तैयार करने हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको अलग अलग एजुकेटर्स के वीडियो देखने हैं, ओके, जो आपके बेसिक्स को क्लियर कर सके। आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश में आपका बेसिक जब तक क्लियर नहीं है, आप चाहे कितने ही बड़े यूट्यूबर की क्लास ले लीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इंग्लिश को तैयार करने के लिए, चाहे आप रीड के लिए तैयार कर रही हैं, सीटेट के लिए तैयार कर रही हैं, अगर आपने सेकंड या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को चूज़ किया है तो आपको उसके लिए अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे। क्योंकि रीट ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ से एग्ज़ामिनर आपको बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादा देगा। तो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली क्योंकि अभी आने वाला है रीट, और बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी मुझे आए थे कि रीट में सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे अगर हम इंग्लिश को चूज़ करते हैं तो उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा, किस तरह से हम प्रिपेयर करें अपनी लैंग्वेज को। तो देखिए, जैसा कि मेरा चैनल है सोम्या इंग्लिश क्लासेस, यहाँ भी मैंने ग्रामर को बेसिक से ही शुरू किया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप मेरे शुरू से लेकर अब तक के सारे वीडियोस देखिए, बेसिक आपका ग्रामर क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी बड़ा एजुकेटर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको पेड कोर्स रीड के लिए लेने की ज़रूरत है। अगर आप ग्रामर क्लियर करना चाहते हैं तो बस एक सिंपल सा काम करना है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि मेरी क्लासेस कोई पेड क्लासेस नहीं है, मैं फ्री ऑफ कोर्स आपको बेसिक्स इंग्लिश के वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा भी आप और एजुकेटर्स या और यूट्यूबर्स की हेल्प ले सकते हैं जो अपने अपने फील्ड में परफेक्ट है। तो आपको करना क्या है कि आपको अच्छे यूट्यूबर्स की क्लास लेनी है और आपको उससे
नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स। जब तक आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे आपका माइंड तब तक एक्टिवेट नहीं होगा। हमें क्रैमिंग पे ध्यान नहीं देना। ये नहीं कि हमने वीडियोस ही देख रहे हैं, अगर कि हमें लगता है कि वीडियो से ही हमारी स्टडी होगी तो हम वीडियो देखे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप हैंड रिटन नोट्स तैयार नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका माइंड इतना एक्टिवेट हो पाएगा, क्योंकि पका पकाया अगर सब कुछ मिल जाएगा तो माइंड पे कुछ जोर नहीं होगा और एक्टिवेट नहीं होगा माइंड। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हैंड रिटन नोट्स तैयार करें, चाहे आप रीट की तैयारी कर रही हैं, सीटेट की, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हम सभी जानते हैं कि ये हमारी मदर टंग नहीं है, इट इज़ द सेकंड लैंग्वेज फॉर अस। और सेकंड लैंग्वेज जो है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज है। टारगेट लैंग्वेज को अब इंडिया जैसे कंट्री में हम जहाँ शुरू से ही बाइलिंगुअल सीखते आए हैं, मैंने भी अपने जो सारे वीडियोस हैं वो मैं इंग्लिश मीडियम से ना बनाकर बाइलिंगुअली यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करती हूँ, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स तक मेरे वीडियोस पहुँच सकें और वो उनसे फ़ायदा उठा सकें। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि आप लगे रहिए अपनी स्टडी में, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में, और अच्छी अच्छी बुक्स भी कलेक्ट करते रहिए। अब आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स भी सजेस्ट करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। बने रहिए मेरे वीडियोस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।